क्या हमास के नेताओं से चिढ़ गया था कतर? जानेंगे कतर ने देश छोड़ने का क्या दे दिया था आदेश। हमास के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के लिए चाइना ने किया है एक बड़ा ऐलान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कतर ना बार बार देखा जाता है हमास के लीडर्स कतर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कतर में इनका कथित तौर पर ऑफिस भी है। काफी समय तक कतर ने इनके ऊपर बड़ी मेहरबानी रखी और कतर में हमास के नेता खुलेआम घूमते फिरते, आराम से बातें करते, फोटो खिंचवाते हुए भी देखे जा सकते हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कतर के अंदर की है, जहां पर हमास के लीडर अपना धार्मिक कार्यक्रम भी करते हुए दिख रहे हैं। पर कहा जा रहा है कि अब कतर ऊब चुका है और कतर अब हमास को ढोना नहीं चाह रहा है। कतर ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए बार बार समझौता कराने की कोशिश करी, लेकिन ये समझौता हो नहीं पा रहा है, जिसके बाद हमास पर गुस्सा निकला है कतर का और उनको देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता कर रहे कतर के अधिकारियों ने ये खुलासा किया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने 2 सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि कतर ने पिछले महीने बंधक वार्ता पर हमास के रुख से निराश होकर उनके नेताओं को दोहा छोड़ने के लिए कहा था। इजराइल हमास युद्ध के बाद पहली बार कतर ने ऐसा कदम उठाया और इसका मकसद हमास पर वार्ता में समझौता करने के लिए दबाव डालना था और इसके बाद कुछ समय के लिए हमास के नेताओं ने कतर छोड़ भी दिया था। कहा जाता है कि अधिकारियों ने कहा कि कतर का ये निर्देश 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी की घोषणा के तुरंत बाद आया कि दोहा ने अपने मध्यस्थ की भूमिका की समीक्षा शुरू करने का फैसला किया है। मतलब उनके कहने का अर्थ था कि अब हम बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। इजराइल ने कतर पर हमास पर पर्याप्त रूप से दबाव डालने में फेल होने का मुद्दा बनाया था। द टाइम्स ऑफ इजराइल से बात करने वाले अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री की समीक्षा करने का फैसला हमास के साथ बातचीत में नाकामयाबी की निराशा से उपजा। कतर छोड़ने के लिए कहे जाने के बाद हमास नेताओं ने तुर्की की यात्रा की और वो कई हफ्तों तक वहीं रहे। इस दौरान हमास के सीनियर नेताओं की तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन से भी मुलाकात हुई। दोहा में बीते महीने हो रही हमास और इजराइल के सीज फायर के बातचीत रुकने के बाद कतर ने हमास के नेताओं को सूचित किया कि वो दोहा लौट सकते हैं। कुछ हफ्ते पहले कतर और मिस्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम प्रस्ताव पर बात तय हो गई है। बाद में सामने आया कि हमास की कुछ ऐसी मांगे शामिल थी जिन्हें इजराइल ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वार्ता भंग हो गई और अभी तक फिर से शुरू नहीं हुई है। इस समझौता वार्ता के फेल होने के कारण बताते हुए दोनों अधिकारियों का कहना है कि इजिप्ट ने इजराइल और हमास के सामने अलग अलग प्रस्ताव पेश किए थे। अधिकारियों ने कहा इस रणनीति को मध्यस्थों के साथ दिखाया भी नहीं गया था कि असल में क्या है, जिसकी वजह से ये बातचीत फेल हो गई। वैसे अभी आपने सुना होगा तुर्की ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिस बयान में कहा था कि इजराइल हम पर हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल ने कुछ इस तरीके के संकेत दिए थे। अब तुर्की को ऐसा क्यों लगता है? तुर्की का कहना है कि इजराइल अपना अखंड इजराइल बनाना चाहता है, यानी कि ग्रेटर इजराइल, और ग्रेटर इजराइल में तुर्की के भी कुछ अंश आते हैं। तो हो सकता है इन पर कब्जा करने के लिए ये उस तरफ बढ़े। हालांकि माना ये जा रहा है कि तुर्की पर हमला इजराइल इस वजह से नहीं कर सकता है, बल्कि तुर्की पर हमला इसलिए कर सकता है क्योंकि इजराइल ने ये कहा है कि हमास के लीडर दुनिया में चाहे कहीं भी छिपे रहें, हम उन्हें ढूंढेंगे और उन्हें खत्म करेंगे। और ये डर बैठा हुआ है हमास के लीडर के मन में कि अगर हम तुर्की जाएंगे तो तुर्की पर भी हमला हो सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मैप में देख रहे हैं इस देश को, मालदीव के अपने दोनों हाथों में क्या लड्डू हैं या फिर जमीन पैरों तले खिसक रही है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? IMF ने हाल ही में एक चेतावनी दी थी मालदीव को और कहा था कि देखो तुम्हारे ऊपर चीन का कर्जा बहुत ज्यादा है और तुम जिस तरीके से चीन से कर्जा ले रहे हो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा जोखिम है। जिसके बाद ये देखा गया
कि मालदीव ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजा और भारत ने यहाँ $50 मिलियन देने की बात कही है। हालांकि ये कर्जा ही है, लेकिन बेहद कम रियायत दरों पर दिया गया है ये कर्जा। अब चाइना ने देखा कि मुझे छोड़ इसने भारत से ले लिया ऋण, बस चाइना ने अब मालदीव के सामने एक नया शर्त रखा है। मालदीव के सबसे बड़े ऋणदाता चीन ने कहा है कि माले और बीजिंग के बीच लोन रीपेमेंट में कुछ राहत देने के लिए चर्चा हो रही है और ऐसी उम्मीद है कि चीन की ओर से आने वाले समय में मालदीव को कर्ज पर कुछ राहत मिलेगा। चीनी समाचार पोर्टल के अनुसार मालदीव में चीन के राजदूत हैं वांग लिक्सिन। उन्होंने इस पर कहा कि देखिए, ऋण पुनर्गठन अगर हम कर भी देते हैं तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इससे कहीं ना कहीं मालदीव को बीजिंग से भविष्य में वित्तीय सहायता मांगने में बाधा आएगी। वांग यी ने कहा कि चीन और मालदीव की एक टेक्निकल टीम ने इस मुद्दे पर बातचीत किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि चाइना इतनी आसानी से कर्जा नहीं देने वाला है, कुछ न कुछ ऐसा जरूर मांगेगा चाइना जो मालदीव अगर देगा तो बुरी तरीके से फंस जाएगा। अभी मालदीव के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा उनकी जीडीपी का 49% हो चुका है। मतलब कि आने वाले समय में हर साल $2 बिलियन मालदीव को देने पड़ेंगे सिर्फ ब्याज, यानी बहुत सारा कर्जा इन्होंने ले रखा है और इनमें ज्यादातर कर्जा चाइना का ही है। चीन के राजदूत वांग यी ने कहा कि उनका देश नहीं चाहता है कि मालदीव का कर्ज और ज्यादा बढ़े। ऐसे में चीन की ओर से ग्रांट और मुफ्त सहायता देने की प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना मुफ्त में देने को बात कह रहा है, पर ये कभी भी मुफ्त में कुछ भी नहीं देते हैं। मुफ्त में ये कुछ भी नहीं देते हैं, ये मालदीव भी बहुत अच्छे से जानता है। अब रही बात भारत, फिलहाल के लिए तो मालदीव को भारत से भी $50 मिलियन मिल गए और अगर चाइना मुफ्त में कुछ देता है तो वो भी फायदे वाली चीज हो जाएगी। पर भारत को क्या अब रुक जाना चाहिए? क्या अब मालदीव को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं देनी चाहिए और मालदीव को छोड़ देना चाहिए कि ठीक है, आप जो कर रहे हैं, और अगर आप चीन के कब्जे में जा रहे हैं तो चीन के कब्जे में जाइए, आप अगर डूब रहे हैं तो आप जाकर डूब जाइए। अब मालदीव उधर से भी पैसे लेगा, फिर अमेरिका से भी कोशिश करेगा कि अमेरिका से भी कुछ पैसे आ जाएं। ऐसे में तो समझ लीजिए कि ये देश सिर्फ अपना फायदा बनाना चाहेंगे। वैसे IMF ने पहले भी चेतावनी दी है कि तुम श्रीलंका जैसी कंगाली के रास्ते पर हो। अब देखना होगा कि मालदीव कितने हद तक बात सुनता है IMF की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मालदीव को अब जाने देना चाहिए? भारत को अब उसके विषय में नहीं सोचना चाहिए, अपनी रक्षा को मजबूत करना चाहिए। मालदीव किससे कर्ज ले, डूबे बचे, उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।